हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन में एक छोटा सा टॉपिक है हाइपर ज्योमेट्रिक इक्वेशन। इससे लगभग एक क्वेश्चन लॉन्ग और एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। 5 से 7 नंबर का आता है। ये बीएससी में भी है 4th सेमेस्टर में और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में भी है, तो इसलिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, इसके छोटी छोटी थ्योरम है, छोटे छोटे एग्जाम्पल है। बशर्ते आपने इससे पहले कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन, बीटा गामा फंक्शन, छोटी छोटी बातें अगर मालूम है तो ये टॉपिक आपको बहुत ही सिंपल लगेगा। चलिए, तो सबसे पहला एक अजीबोगरीब बिल्कुल टॉपिक है जिसका नाम है पोछंबर सिंबल। अब पोछंबर सिंबल क्या होता है? अगर पोछंबर सिंबल आपको मालूम पड़ जाए तो यहीं से स्टार्ट हो जाती है हाइपर ज्योमेट्रिक इक्वेशन। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा पोछंबर सिंबल क्या होता है। पोछंबर सिंबल, मान लीजिए लेट n बी ए पॉजिटिव इंटीजर, तब डिफाइन एज, इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं, अल्फा नीचे सफिक्स में n लिखते हैं, ऊपर नहीं लिख सकते, ये ध्यान रखना। कोई इसकी डेफिनेशन नहीं है, बस इसको कैसे खोलते हैं। इसे अगर मैं खोलता हूं तो पहले अल्फा, फिर अल्फा प्लस 1, फिर अल्फा प्लस 2, फिर अल्फा प्लस 3, डॉट 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 अल्फा प्लस n-1। ये n-1 पता होगा, tn निकालेंगे 0 1 2 3 का तो n-1 आता है, क्योंकि यहां अल्फा माइनस 0 है, अल्फा प्लस 0, 0 1 2 3 का निकालेंगे तो ये आएगा। और एक शर्त है, यदि यहां n की वैल्यू, इफ यदि मैं n इक्वल 0 रख देता हूं तब अल्फा 0 का मान 1 होता है। ये हर जगह यूज होगा, आप यहीं से ध्यान रखना। यहां अल्फा 0, बीटा 0, गामा 0 नीचे 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। अब एक काम करते हैं, इसको मैं कोई एक आर्टिकल का रूप दे देता हूं। तो उसके लिए मुझे यहां क्या करना चाहिए, देखिए। ये आपका लिख रहा है अल्फा, अल्फा प्लस 1, अल्फा प्लस 2, डॉट डॉट अल्फा प्लस n-1। क्यों ना इसमें मैं मल्टीप्लाई कर दूं 1 2 3 डॉट डॉट अल्फा माइनस 1 की, ऐसे ही नीचे मल्टीप्लाई कर दूं 1 2 3 डॉट डॉट अल्फा माइनस 1 की। क्लियर? आइए, तो मैं अब इससे पहले इसको लिखता हूं। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 2 3 डॉट डॉट अल्फा माइनस 1। इससे आगे वाला टर्म अल्फा होगा, फिर अल्फा प्लस 1 होगा, फिर अल्फा प्लस 2 होगा। ऐसी तो सीरीज है, 1 2 3 है, अल्फा माइनस 1। इससे आगे लिखूं तो क्या होगा, अल्फा होगा, फिर अल्फा प्लस 1 होगा, फिर अल्फा प्लस 2 होगा, डॉट डॉट अल्फा प्लस n-1 होगा। तो देखो, ये वाला टर्म मैंने यहां से लिख दिया और ये नीचे ज्यों की त्यों रहा 1 2 3 डॉट डॉट अल्फा माइनस 1। आप ये जानते हैं, यहां मैं रफ बता रहा हूं, यही दिखाई दे जाएगा। चलिए, रफ है 1 2 3 डॉट डॉट n, तो इसे मैं फैक्टोरियल n लिख सकता हूं। इसका मतलब ये 1 2 3 डॉट डॉट कहां तक है, अल्फा प्लस n-1। तो ये फैक्टोरियल हो गया अल्फा प्लस n-1 और ये हो गया फैक्टोरियल अल्फा माइनस 1। क्लियर? मजा आ रहा है? अब एक बात बताइए आप मुझे, ये फैक्टोरियल n है, अगर इसमें 1 जोड़ दिया जाए तो ये गामा बन जाता है, आपने पढ़ा होगा। तो इसमें अगर मैं 1 प्लस कर दूं तो ये बन जाएगा गामा अल्फा प्लस n। इसमें 1 प्लस कर दूं तो ये गामा अल्फा। तो ये किसके बराबर चल रहा था, अल्फा n की। तो ये मैंने एक आर्टिकल प्रूफ कर दिया। बस इस सिंबल को याद रखना है, पोछंबर सिंबल जो है अल्फा n है और n सफिक्स में होता है। क्लियर? यहीं से इसकी अब शुरुआत चल रही है। एक एक पॉइंट आपकी समझ में आएगा। अगर एक एक पॉइंट आपकी समझ में आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंडों को जरूर शेयर करना। अगर आपने एक फ्रेंड को मेरी वीडियो शेयर कर दी तो मैं समझूंगा कि आपने मुझे दक्षिणा में कुछ न कुछ जरूर दिया है। आइए आगे की कहानी बताते हैं। अब हम आपको हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन बताते हैं, उस फंक्शन से ही सीरीज बना देंगे। चलिए, हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन। ज्योमेट्रिक फंक्शन ये क्या होता है, यहां फंक्शन अल्फा, बीटा, गामा और सेमी कोमा होता है यहां एक्स,
ऐसे यहाँ कॉमन लगा देंगे x, तो इसको हम कैसे खोलेंगे सिग्मा में? तो ये यहीं से आपको याद रखना है, सिग्मा r इक्वल 0 से लेकर इंफिनिटी अल्फा r बीटा r अपॉन गामा r, और x के लिए लिखेंगे यहाँ x की पावर r अपॉन फैक्टोरियल r। ये अलग टर्म है इसी के साथ मल्टीप्लाई में। अगर r इक्वल 0 1 2 3 4 रख दें तो ऐसी कंडीशन में जो सीरीज बनेगी वो कहलाएगी हाइपर ज्योमेट्रिक सीरीज। देखिए, अगर आप यहाँ 0 रखेंगे, यहाँ 0 यहाँ 0, तो 0 की वैल्यू मैंने क्या बताई है 1, और यहाँ किसी की पावर 0 का मान 1 और फैक्टोरियल 0 की वैल्यू भी 1 होती है। तो 0 रखने पर इसे अगर एक्सपेंड करते हैं तो 1 आएगा, 1 रखेंगे तो आएगा अल्फा बीटा अपॉन गामा, और यहाँ x की पावर 1 अपॉन फैक्टोरियल 1, 2 रखेंगे, दूसरी वाल खोलेंगे तो अल्फा अल्फा प्लस 1 बीटा बीटा प्लस 1 अपॉन गामा गामा प्लस 1 x की पावर 2 अपॉन फैक्टोरियल 2। फिर आगे खोलेंगे यहां तो ये आएगा अल्फा अल्फा प्लस 1 अल्फा प्लस 2 बीटा बीटा प्लस 1 बीटा प्लस 2 अपॉन गामा गामा प्लस 1 गामा प्लस 2, और यहां एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3। अभी तक कोई परेशानी नहीं हुई होगी, ठीक है? आगे चलिए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज 1 प्लस अल्फा बीटा अपॉन गामा, इस 1 को यहां लिख दो इनटू एक्स, यहां अल्फा अल्फा प्लस 1 बीटा बीटा प्लस 1 अपॉन इस 2 है, 2 को लिख दो यहां 1 इंटू 2 गामा इंटू गामा प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर, प्लस इसको लिख दीजिए अल्फा अल्फा प्लस 1 अभी अल्फा प्लस 2, फिर बीटा बीटा प्लस 1 बीटा प्लस 2 अपॉन गामा गामा प्लस 1 गामा प्लस 2, और गामा प्लस 1 हो गया, गामा प्लस 2 हो गया, यहां पर यहां अल्फा अल्फा प्लस 1 और ये आ गया, और इस 6 को आप लिखेंगे 1 2 3, और यहां बचा एक्स क्यू। इस इक्वेशन को ही, इसका मैं नाम डाले देता हूं, ऐसे कोई 1 डाले देता हूं, या इसे फर्स्ट कह दे तो इसे मैं सेकंड। ये सेकंड इक्वेशन ही हाइपर ज्योमेट्रिक सीरीज कहलाती है। तो मैं लिख रहा हूं इक्वेशन सेकंड इज कॉल्ड हाइपर ज्योमेट्रिक सीरीज। अब एक बात बताऊं, इसमें मैं अगर अल्फा की जगह पे 1 रख दूं और बीटा इक्वल गामा रख दूं तो क्या बनेगा? मैं लिख देता हूं, इफ यदि अल्फा इक्वल 1 और बीटा इक्वल गामा इसमें रख दूं तो ये 1 प्लस, देखो यहां गामा हो जाता, कट जाता, इसकी जगह पे 1 तो सिर्फ x बचता, ऐसे ही आगे एक्स स्क्वायर एक्स क्यू एक्स 4, इस प्रकार ये एक सीरीज बन जाती है। अब मैं आपको बता रहा हूं इसकी इक्वेशन क्या होती है। हाइपर ज्योमेट्रिक एक इक्वेशन होती है, वो लिख के दिखा रहा हूं, उसका प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, ना ही वो प्रूफ आता है। तो वो लिखते हैं हाइपर ज्योमेट्रिक इक्वेशन x 1 माइनस एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में गामा माइनस, ये गामा होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 इंटू एक्स, और फिर बाहर डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस के अल्फा बीटा और वाई होता है यहां इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए। ये सारी इक्वेशन है, ये एमसीक्यू और हायर लेवल के जो टेस्ट हैं उनमें बहुत यूज होती हैं। तो उम्मीद करता हूं यहां तक का ये जो छोटा सा टॉपिक है समझ में आया होगा। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है? चलिए, तो हाइपर ज्योमेट्रिक जो फंक्शन है उसका हम डिफरेंशियल करते हैं। तो ये प्रूफ करना है मुझे, ये हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन का एक बार डिफरेंशियल करें तो ये आता है। प्रूफ करने को आ जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर स्टूडेंट शायद इसे नहीं कर पाएगा, इसलिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए, इसके लिए अभी मैं इसको जानता हूं, अभी मैंने ये लिखा है प्रूफ, अभी हमने ये लिखा है वी हैव एफ अल्फा बीटा गामा और सेमी फुल स्टॉप एक्स। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? अभी बताया था मैंने, सिग्मा आर इक्वल टू 0 से लेकर इंफिनिटी अल्फा आर बीटा आर अपॉन गामा आर और एक्स की पावर आर अपॉन फैक्टोरियल आर।
बिल्कुल अभी बताया है। अब यहां डिफरेंशियल हो रहा है तो इसका दोनों ओर x के रेस्पेक्ट डिफरेंशियल करते हैं। तो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड। तो यहां तो मैं ऐसे लिख सकता हूं d अपॉन डी एक्स एफ अल्फा बीटा गामा और x। यहां मुझे डिफरेंशियल करना है तो सिग्मा r इक्वल 0 से इंफिनिटी, ये कांस्टेंट है, पैरामीटर है, ये भी पैरामीटर है और ये भी पैरामीटर है। इसका डिफरेंशियल आप करेंगे तो आर एक्स की पावर r माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल r। यहां r इक्वल 0 से अगर मैं रखता हूं तो ये वेनिश हो जाता है क्योंकि यहां r माइनस 1 है। आप ऐसे समझ लीजिए अगर यहां 0 रखेंगे तो x की पावर इनवर्स बचेगी, जिससे ये सीरीज अब नहीं बन रही। तो अब हम r इक्वल 1 से शुरू करेंगे। अगर यहां 1 रखता हूं तो x की पावर 0 हो जाएगी। चलिए तो फिर यहां r इक्वल क्या रखते हैं 1। तो सिग्मा r इक्वल 1 से लेकर इंफिनिटी अल्फा r बीटा r अपॉन गामा r। इस r से ये फैक्टोरियल r कट गया, ऐसे r माइनस 1। अगर इसमें से मैं r कॉमन ले लूं तो ये बचता ऐसे और इस r से ये कट जाती। यहां रह गया x की पावर r माइनस 1। क्लियर? अब मैं अगर चूज करता हूं या लेट r माइनस 1 इक्वल टू m, दिस इंप्लाइज r इक्वल हो गया m प्लस 1। इफ यदि मैंने यहां r बराबर 1 रखता हूं तो 1 माइनस 1 0, इसका मतलब m इक्वल टू 0। यदि मैं r इक्वल इंफिनिटी रखता हूं, r इक्वल इंफिनिटी रखूं यहां पर तो 1 इंफिनिटी में चला जाएगा, दिस इंप्लाइज m इक्वल इंफिनिटी। तो इसकी सिग्मा की जो वैल्यू है अब कहां से शुरू होंगी वो देख लीजिए। तब इसकी जगह पे आएगा m इक्वल 0 से लेकर इंफिनिटी तक। अल्फा r की जगह पे आप लिखेंगे m प्लस 1, r की जगह पर m प्लस 1, गामा यहां m प्लस 1, यहां फैक्टोरियल के अंदर m और यहां x की पावर m। अब इसको यहां m प्लस 1 है तो इसे एक्सपेंड कैसे करेंगे वो देखिए, इधर लिख रहा हूं मैं सिग्मा m इक्वल 0 से लेकर इंफिनिटी। इसको मैं तोड़ रहा हूं, अल्फा बाहर निकालोगे अल्फा प्लस 1, अब यहां सिर्फ m रह जाएगा। इसको भी एक्सपेंड कर रहा हूं तो बीटा बीटा प्लस 1 यहां m रह जाएगा अपॉन गामा गामा प्लस 1 यहां m रह जाएगा। और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं x की पावर m अपॉन फैक्टोरियल m। कोई शक? इसमें से बाहर आ गया ऊपर अल्फा बीटा नीचे गामा, बचा सिग्मा m इक्वल 0 से इंफिनिटी अल्फा प्लस 1 m बीटा प्लस 1 m और गामा प्लस 1 m x की पावर m अपॉन फैक्टोरियल m। अब एक बात देखिए, यहां अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा बीटा गामा x की पावर r फैक्टोरियल r तो x है, इसके अकॉर्डिंग इसको मैं कैसे लिख सकता हूं वो देखिए। तो अल्फा बीटा अपॉन गामा ये बन गया f। अल्फा की जगह पर यह क्या है अल्फा प्लस 1, बीटा की जगह पर बीटा प्लस 1, गामा की जगह पर गामा प्लस 1, सेमी स्टॉप x। लिख सकते हैं कि नहीं? हेंस अतः ये प्रूफ कर दिया मैंने कि d अपॉन डी एक्स एफ अल्फा बीटा गामा इक्वल टू अल्फा बीटा अपॉन गामा एफ अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 गामा प्लस 1 और x। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल था। ये कैसा लगा प्लीज कमेंट जरूर करें। अभी मेरी तबीयत सही नहीं है, मैं धीरे धीरे आपको वीडियो लेके आता रहूंगा और अपने फ्रेंडों को जरूर शेयर करें। थैंक यू।